नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूर्वी राय और आप देख रहे हैं ARS6 न्यूज। आइए बढ़ते हैं आज की खास खबरों की ओर। रामबन से सज्जाद रौनियाल की रिपोर्ट। रामबन जिले के पोगल परस्तान में ठेकेदार टेंडर प्रक्रिया में काफी देरी से जूझ रहे हैं, जिससे स्थानीय विकास परियोजना प्रभावित हो रही है। उखराल के पूर्व BDC करलीप सिंह ने चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि ये लंबी देरी समय पर परियोजना पूरी होने में बाधा बन रही है, जिससे क्षेत्र में समय प्रगति प्रभावित हो रही है। देखिए सैयद साहब, कंट्रेक्टर का एक बहुत बड़ा इशू है। वो इशू आपको मैं बताना चाहूँगा कि आज प्रेस कॉन्फ्रेंस ही उसी की है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि एक तो इन्होंने NITs पीछे 15-20 दिन या एक महीने से निकाली गई, लेकिन टेंडर्स निकालने के बावजूद टेंडर्स नहीं खुल रहे हैं। जब हम ऑफिसरों से टेलीफोन के लिए बात करते हैं, वो कहते हैं हमें जी सेक्रेटरी से या डिप्टी कमिश्नर के हुक्म से अब टेंडर नहीं खोलने, फ़िलहाल उनका हुक्म है। आप मुझे ये बताओ कि यहाँ रामबन डिस्ट्रिक्ट के हज़ारों कंट्रेक्टर से, छोटे D क्लास के, A क्लास के, B क्लास पे जो भी है, जितने भी टेंडर्स किए गए उनको अब बंद किया गया है। अभी उनकी NITs को बंद किया गया है और उसके बाद कुछ टेंडर्स जो करने थे, चाहे वो डिफरेंट, चाहे PMGSY के थे, PWD के थे, रोड डेवलपमेंट के, अभी तक वो भी टेंडर्स नहीं हो रहे। अब मुझे ये समझ नहीं आ रही कि किस बात की डिले है। कौन सा इनको सरकारी हुक्मनामा आ गया जो हम तक नहीं पहुंच रहा है। इनके पास हुक्मनामा सरकारी है जिसने कहीं सेक्रेटरी से इनको बोला है कि भाई आप टेंडर्स रोक दो, डेवलपमेंट नहीं करो। तो यहाँ MLAs के इलेक्शन हुए, तो मुझे बताओ क्या उनके लिए, ये तो देखो ना, डेवलपमेंट के लिए इलेक्शन होता है। तो आप मुझे बताओ, रामबन डिस्ट्रिक्ट का 80% से ज़्यादा एरिया जो है वो पहाड़ी एरिया है। इसके बाद काम कब हो गए? सरासर एडमिनिस्ट्रेशन की फेलियर है। इसमें DC साहब से मैंने भी रिक्वेस्ट की थी, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर से भी मैंने रिक्वेस्ट की थी कि क्या मसला है, क्यों कंट्रेक्टर्स को परेशान किया जा रहा है। और दूसरी मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारी जो 7 पंचायतें यहाँ उखराल से लेकर आपके पल्ला मलीगाम तक, जिसमें वाटरशेड के टेंडर्स हुए थे 4-5 महीने पहले, तो ड्यू टू कोड ऑफ कंडक्ट उनको मानते हैं, चलो टेंडर हो गए थे, लेकिन जो कंट्रेक्टर्स L1 में आए थे उनका L1 भी हो गया था। लेकिन एग्जीक्यूटिव इंजीनियर्स REW काफ़ी परेशान कर रहा है कंट्रेक्टर्स साहिबान को। मैंने काफ़ी बार टेलीफोन के लिए उनसे बात की, लेकिन 4-5 महीने से उसने कोई भी अलॉटमेंट नहीं की। अब हम DC साहब से ये पूछना चाहते हैं कि इस एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को क्या प्रॉब्लम है? क्या ये 2 लाख रुपए तनख्वाह नहीं ले रहा है? क्यों लोगों को परेशान कर रहा है? क्यों लोगों के मसले मसाइल को रोक रहा है? वजह क्या है? इसका ज़िम्मेदार कौन है? मैं आपकी माध्यम से उमर अब्दुल्ला साहब से भी गुजारिश करना चाहूँगा कि डिस्ट्रिक्ट रामबन के अंदर इस किस्म का माहौल बन चुका है। मुझे ये समझ नहीं आती है कि हाईजैक क्यों किया गया है, क्यों टेंडर्स को रोका गया है, क्यों टेंडर्स वक्त पे नहीं कर रहे हैं। इसमें इसका क्या मकसद है, क्यों कमज़ोरियाँ है? 20 दिन में आप मुझे बताओ, जब मार्च आएगा करोड़ों रुपए के फंड स्लैब्स होंगे, तो हुई रिस्पॉन्सिबल। इसके ऊपर 1-2 दिन के अंदर अंदर जो है इसका इनिशिएटिव लिया जाना चाहिए कि रामबन डिस्ट्रिक्ट के अंदर टेंडर्स को रोका भी गया है और टेंडर्स खोले नहीं जा रहे हैं। कोई भी एग्जीक्यूटिव इंजीनियर उससे जब पूछा जाता है, वो बोलते हैं हमारे पास हमें टेलीफोन आया कि टेंडर्स को आपने खोलना ही नहीं है। तो आप कब खोलना है उसको? अगले साल 2026 में खोलेंगे वो। तो मैं यहाँ की कंट्रेक्टर्स बरादरी की ओर से मुझे हज़ारों टेलीफोन कॉल्स आते थे, इसलिए मैंने आपको आज बुलाया। काफ़ी परेशान है हमारे कंट्रेक्टर साहिबान, चाहे वो रामसू ब्लॉक से हो, उखराल के हो। क्या सर, अगर ये कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं खोले जाएंगे तो आने वाले सेशन में पैसा लेस हो जाएगा? देखिए मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि आज भी आप RTI दे सकते हैं। आप DDCs की फंड्स को देखा जाएगा तो कितना पैसा लेप्स हुआ है, वो आप लोगों से मैं कहना चाहूँगा कि बहुत पैसा पीछे भी लेप्स हुआ है। अगर इनके पास 1 करोड़ रुपये फंड्स थी या 80 लाख रुपया था, उसमें से मुझे नहीं लगता कि ज़मीनी सतह पे जो है वो इनका 20-30 लाख भी लगा होगा, बाकी लेप्स हुआ है। तो मैं आपके माध्यम से DC साहब से सारी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि टेंडर्स जल्द अज जल्द खोले जाए। 20 दिन में कितना काम हो सकता है। और दूसरा, ये टेंडर्स खोलने के बाद ये कंट्रेक्टर्स को धमकाना शुरू हो जाते हैं कि आप जो है अब आपको दिसंबर में पता नहीं कौन सी कंडीशन लगेंगी, आपने 70% पेमेंट जो है वो दिसंबर में लें। आप मुझे बताओ 20 दिन में कौन सी पेमेंट इनको चाहिए? अब ये तमाम कंडीशंस को रोका जाना चाहिए और जितनी पेमेंट आती है उतनी पेमेंट्स कंट्रेक्टर को होनी चाहिए। इसलिए DC साहब से और MLAs दोनों, बनिहाल के MLA साहब से भी और रामबन के MLA साहब से भी मैं गुजारिश करना चाहूँगा, इस उखराल ब्लॉक के अंदर दोनों की भागीदारी है
कंट्रैक्टर्स छोटे छोटे डी क्लास के बहुत परेशान हैं। तो हमने ये मीटिंग्स बहुत जल्द बुलानी है कंट्रैक्टर्स साहिबान की, या तो हम उखराल बुलाएंगे या तो हम रामसू में बुलाएंगे। अगर हमारी यहाँ नहीं एडमिनिस्ट्रेशन ने सुनी तो हमारा फिर एक ही काम है, हम प्रोटेस्ट शुरू करेंगे कि टेंडर जो है टाइमली क्यों नहीं किया गया। आप 20 दिन के बाद यहाँ कोहरा लगेगा, बर्फ़ लगेगी, उसकी क्वालिटी ऑफ वर्क कौन देखेगा। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए ARS 6 न्यूज़।